Hello students, how are you? Today we are going to start your online classes और आज से हमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट लें, आप डीपली आप वीडियोस को देखें। कोई प्रॉब्लम होती है तो बार बार वीडियोस को देखें और उनको यूटिलाइज करके अपने सम्स करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो क्लास में हमने स्टडी किया था। बट मैं इस टॉपिक को रिवाइज करने जा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट भी रहे होंगे उस समय, तो ये टॉपिक से ही रिवाइज करते हुए मैं सिलेबस को आगे लेके चलता हूँ। तो पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? क्लियर? तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए आप देखें जरा, सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है A इज इक्वल टू 1 2 3 5। क्लियर? इट इज क्लियर? तो मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय interchanging the rows and column of any matrix is called transpose of a matrix। सपोज कीजिए m इंटू एन का कोई आपका मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसको कंप्लीटली उसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है? आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश। यहाँ पर डैश से शो करते हैं आप। तो मैं यहाँ एक छोटा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल है। 1 2 आपका फिलहाल क्या बना हुआ है? रो है, तो 1 2 को आप क्या कर देंगे? कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। और 3 5 की रो है, 3 5 को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका क्या आ गया? ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कम्यूटेटिव ना होकर के डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सपोज कीजिए ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को हमने ऐड किया एंड देन इसका होल ट्रांसपोज ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। क्लियर? यानी कि दोनों मैट्रिक्स का आप अलग अलग ट्रांसपोज करें देन उसको ऐड करें, और यहाँ पर दो मैट्रिक्स को ऐड करके देन उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कैसा आएगा? ऑलवेज ये इक्वल आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी माइनस पर है, सेम ही है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है, सपोज कीजिए k इंटू ए का डैश करते हैं। k का मीनिंग है कोई कांस्टेंट टर्म है आपका, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 में तो ट्रांसपोज नहीं होगा, केवल मैट्रिक्स से होता है। ये मैट्रिक्स है तो k कांस्टेंट आपका पहले आ जाएगा और a का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो वापस ए मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं आप। भाई कोई मैट्रिक्स हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद उसकी रो कॉलम में चेंज हो गई, कॉलम रो में चेंज हो गया, फिर उसको दोबारा चेंज कर रहे हो तो रो कॉलम में हुई तो कॉलम फिर दोबारा से रो में क्रिएट हो जाएंगे। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ए बी अगर मल्टीप्लाई में है और उनका होल ट्रांसपोज है तो वो उनके सीक्वेंस को चेंज कर देगा, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ट्रांसपोज की बता दी हैं आपको, और ये प्रॉपर्टी आपकी एक्सरसाइज में अप्लाई भी हो रही है। आपकी एक्सरसाइज के 6 या 7 क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लें, आप नोट्स में रखें। और नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप के दो मैट्रिसेस हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या है वो मैट्रिसेस। यस, ये दो स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस हैं आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि दो मैट्रिक्स में कुछ क्वालिटी होती है। दीज मैट्रिक्स हैव सम क्वालिटीज, उन क्वालिटीज के बेस पर इनको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो पहले आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखिए। सपोज कीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज करते हैं तो वापस अगर वही मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, यानी कि किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करने पर, कॉलम और रो को इंटरचेंज करने पर अगर वही मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाए तो ये दिस ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल भी बता सकते हैं हम, ए इक्वल टू, सपोज कीजिए यहाँ पर आपका 0 1 1 0 मैट्रिक्स है, तो आप इसका ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा? ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी 0 1 और 1 0। देखिए सेम ही आ रहा है आपका। ए का ट्रांसपोज करने पर दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं, ए का ट्रांसपोज करने पर ए ही मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है,
देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैट्रिक्स का हम क्या करें, ट्रांसपोज करें और वापस ए ही आए लेकिन उसके साइन इंटरचेंज हो जाए, माइनस का ए आए, तो दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर। एग्जांपल ले सकते हैं हम। ए इक्वल टू सपोज कीजिए आपका है क्वेश्चन 0 -1 और 1 0। क्लियर, 0 -1 और 1 0। यहाँ ए का ट्रांसपोज आप फाइंड करें तो ए का ट्रांसपोज करने पर 0 -1 यहाँ जाएगा और 1 0। क्या ये मैच हो रहे हैं? नहीं। अभी आप इसमें से क्या करें, कॉमन ले लें माइनस, तो ये आ जाएगा 0 -1 1 0। दैट इम्प्लाइज माइनस, ये देखो ये मैट्रिक्स सेम आपका ए आ गया है, तो ये -1 1 पर। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर -a आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसा होता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जो हमने यहाँ एग्जांपल की हेल्प से भी आपको देख लिया है। ठीक है, इसी तरीके से 3x3 ऑर्डर में भी होगा। 3x3 ऑर्डर में भी आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। क्लियर है। तो इन एप्लीकेशन यानी कि इन बेसिक्स के बेस पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने, और आई थिंक ये सबसे इजी एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस आपको सेम करने हैं। बाकी किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दें, व्हाट्सएप पर सेंड कर दें मुझे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं वो प्रॉब्लम सोल्व करा दूंगा। अब इसके आफ्टर एक लास्ट टॉपिक रह गया है, किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में डिवाइड करना, जिसमें से एक फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो कैसा हो, सिमेट्रिक हो, और देन सेकंड क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। और दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो वापस जो आपका प्रीवियस ए मैट्रिक्स है वही ऑब्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कंसेप्ट देख लेते हैं जरा, यहाँ चेक करें। ये स्टार्ट करते हैं। टू डिवाइड ए मैट्रिक्स इनटू टू मैट्रिसेस इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप मान लीजिए A इज इक्वल टू, आपको दो मैट्रिक्स P और Q हैं जिनमें आपको डिवाइड करना है इस A मैट्रिक्स को, यानी कि A मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिक्स में ब्रेक करना है, जिसमें एक पहला फर्स्ट P मैट्रिक्स है और दूसरा Q है, दोनों को ऐड करने पर वापस A आना चाहिए। और P कैसा है, सिमेट्रिक, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आपका, अगर P मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है तो P इज इक्वल टू होगा हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज। ये आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा आपका। एंड सेकंड के लिए Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। क्लियर, ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज का कंसेप्ट हो गया है। इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, एक क्वेश्चन इसका बेस्ड में करा देता हूँ, लेकिन 2x2 ऑर्डर में करा देता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू, हम कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हैं 1 3 2 4। पहले आप ए का ट्रांसपोज ऑब्टेन करें। ए का ट्रांसपोज आएगा 1 3 2 4। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट मैट्रिक्स आपका चेंज होगा, वो क्या है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज। तो 1/2 A मैट्रिक्स आपका ये रहा, A का ट्रांसपोज ये रहा। ऐड करना आपको आता है 1 + 1 2, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 4 + 4 8। इसका हाफ करेंगे तो जाएगा 1 5/2 5/2 4। ठीक है, ये आपका ऑब्टेन हो गया क्या, मैट्रिक्स P, और ये कैसा है आपका, सिमेट्रिक है। आप इसको देखो ट्रांसपोज करके देखो, वापस यही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है Q के लिए फॉर्मूला है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस कर दो A माइनस A का ट्रांसपोज, 1 - 1 0, 3 - 2 1, 2 - 3 -1, 4 - 4 0। अब आप इसे डिवाइड करेंगे जब 2 से तो क्या ऑब्टेन होगा, 0 1/2 माइनस के 1/2 और फिर आएगा 0। तो ये आपका मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया है, जो सेकंड मैट्रिक्स है वो। और आप देखें कि आप अगर P + Q = A लाना चाहते हैं तो आप P और A को ऐड कर लें। P कितना है आपका 1 5/2 5/2 4, और प्लस करना आपको Q क्या है आपका 0 1/2 माइनस के 1/2 एंड 0। देखिए ऐड करें 1 + 0 1, 5/2 माइनस के 1/2, 5 - 1 4/2 यानी कि 2 आ गया, 5/2 + 1/2
6/2 यानी कि 3 हो गया, 4 + 0 4, वापस चेक कर ले क्या ये मैट्रिक्स यही था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके 3x3 बेस्ड पर और या 2x2 बेस्ड वाले क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज में, उसमें करने हैं आपको, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट है आपका। तो ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, क्लियर, यानी कि ये 3.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। तो इसको होमवर्क में आप कंप्लीट कर लें, अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करें, जो प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट करें, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।